लोग मेमोरी ग्लैंड के बारे में बात कर रहे थे और मेमोरी ग्लैंड के लिए मैंने एक स्टेटमेंट दिया था। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी एक लाइन लिखी हुई है, उसमें ये लाइन लिखी हुई है कि जो मेमोरी ग्लैंड होती हैं वो एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मेमेलियंस का बेसिकली ध्यान रखना, ये ब्रेस्ट फीडिंग के लिए इम्पोर्टेंट होता है। जो फीटस रिक्वायर्ड fulfillment न्यूट्रिशन, क्योंकि वो खा तो सकते नहीं बेटा, फ्रॉम मिल्क। अब ये मिल्क है बेसिकली, अगर मैं बोल दूं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, मिल्क प्रोडक्शन डन इन मेमोरी ग्लैंड। ठीक है, ओके। अब ये मेमोरी ग्लैंड जो है, देखो मैं तुम लोग को डायरेक्टली मैं नॉर्मली अपने डायग्राम से हिसाब से तुमको समझाता हूँ, देन तुमको मैं ओरिजिनल डायग्राम देखने की कहूँगा। सबसे पहले हमारे पास क्या रहती है, जिप्स रहती है। क्या रहती है बेटा, जिप्स रहती है। और चेस्ट में जिप्स रहती हैं, इनके बीच में मसल्स रहती हैं। अब ये मसल तुम लोगों ने पढ़ा होगा बेटा, इंटरकोस्टल मसल होती है। इसके बाद इसके रिब्स, इसके ऊपर एक मसल और होती है, ये तुम्हारी बुक में लिखा है। ये अभी तक क्वेश्चन नहीं आया नीट से, इससे क्वेश्चन आ सकता है। और इस मसल का नाम क्या है बेटा, पेक्टोरलिस मेजर मसल। जो करती क्या है बेटा, चेस्ट के ऊपर बीनीथ दी स्किन प्रेजेंट रहती है। और इसका काम क्या है, ब्रेस्ट को साइज मेंटेन कराना। मतलब बेसिकली ब्रेस्ट का साइज जो डिपेंड करता है वो फैट पे करता है, ग्लोबुलर फैट पे करता है, पर उसको टाइटन रखने का काम पेक्टोरलिस, उसको बोझा उठाने का काम कौन करता है, पेक्टोरलिस मेजर मसल करती है। तो सबसे पहले क्या होता है कि अगर मैं बात करूं तो जो पूरा का पूरा जो ब्रेस्ट है, मान लो ये सारा का सारा एरिया जो है, ये एरिया फिल रहता है किससे बेटा, फैट से, जो एनसीईआरटी में लिखा है फैट। और फ्लैट क्या करता है, साइज डिपेंड करता है। फैट क्या करता है, साइज डिपेंड करवाता है किसका, ब्रेस्ट का। तो ब्रेस्ट साइज डिपेंड ऑन फैट। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग अंदर की तरफ चलें तो बेसिकली होता क्या है, हमारे पास 15 से 20 15 to 20 क्या होते हैं, मेमोरी लोब्स होते हैं। कितने, 15 to 20 memory lobes are present। और इनमें क्या होती है, मिल्क प्रोड्यूसिंग epithelium
प्रेजेंट होती है, मिल्क प्रोड्यूसिंग क्या बेटा, एपिथेलियम प्रेजेंट होती है, जो कि डिपेंड्स ऑन प्रोलेक्टिन। प्रोलेक्टिन जैसे ही एपिथेलियम काम करेगा डिपेंड्स ऑन प्रोलेक्टिन, तो प्रोलेक्टिन एक्ट ऑन एपिथेलियम, तो एपिथेलियम क्या करेगी, प्रोड्यूसिंग ऑफ मिल्क करेगी। ठीक है ना बेटो। अब यहाँ पर जो एपिथेलियम है ये अंडरलाइन रखना कि जो एपिथेलियम रहती है यहाँ पर वो क्यूबॉइडल एपिथेलियम की लाइन रहती है। किसकी लाइनिंग रहती है बेटा, क्यूबॉइडल एपिथेलियम की लाइनिंग रहती है। इतनी बात आई समझ में, ठीक है। आगे चलें, आगे चलते तो आगे क्या होता है हमारे पास, देखो अब मिल्क का प्रोडक्शन तो हो रहा है लोब में, कहाँ हो रहा है, मेमोरी लोब में, ठीक है। और इसके अंदर छोटे छोटे मेमोरी एल्वुलाई रहते हैं। मेमोरी एल्वुलाई क्या करते हैं, अब मेमोरी एल्वुलाई क्या करते हैं बेटा, कंटिन्यूसली मिल्क का प्रोडक्शन करवाते हैं। फिर इसके बाद इनको क्या मिलता है, यहाँ से रास्ता मिलता है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, मेमोरी लोब्स आते हैं, फिर मेमोरी एल्वुलाई लिखा है। मेमोरी एल्वुलाई क्या करते हैं बेटा, ऐसे 15 से 20 तो ये होंगे। तो बेसिकली ये क्या बनाएंगे, इसके अंदर ल्यूमेन, और ल्यूमेन क्या करेगा, कलेक्टिंग ऑफ मिल्क करेगा। अब मिल्क को क्या चाहिए बेटा, रास्ता चाहिए, और रास्ते के लिए क्या करना पड़ेगा तुमको, एक ट्रैक चाहिए। तो लोब जो है मेमोरी एल्वुलाई में, मेमोरी एल्वुलाई के बाद क्या आएगा, मेमोरी ट्यूब्यूल, क्या आएगा बेटा, मेमोरी ट्यूब्यूल, और मेमोरी ट्यूब्यूल के बाद क्या, मेमोरी डक्ट, है ना, मेमोरी एल्वुलाई, फिर मेमोरी ट्यूब्यूल, फिर मेमोरी डक्ट, मेमोरी एल्वुलाई, फिर मेमोरी ट्यूब्यूल, फिर मेमोरी डक्ट, है ना। ये क्या है, मेमोरी ट्यूब्यूल, पहला लोब्स, दूसरा एल्वुलाई, तीसरा ट्यूब्यूल, और जो ट्यूब्यूल मिलके फिर क्या करते हैं बेटा, आपस में एक और क्या बनाते हैं, मेमोरी डक्ट, और मेमोरी डक्ट आपस में जुड़ के बेटा क्या बनाएंगे, फाइनली क्या बनाएंगे, एक बड़ा सा एरिया दैट इज कॉल्ड एम्पुला, और एम्पुला वो ब्रॉड होता है बेटा, और फाइनली एम्पुला ओपन होगा, opens into lactiferous, opens into lactiferous duct। ठीक है, देखो मैं तुमको दिखाता हूँ अब ओरिजिनल डायग्राम। ये मैंने तुमको एक एक चीज़ बताई अभी, अब मैं तुमको एनसीईआरटी से ये डायग्राम बता दूँ। जब एनसीईआरटी के ये डायग्राम देखोगे तो मैं तुमको 3 डायग्राम दिखा रहा हूँ अभी के अभी,
नेमिंग के साथ साथ तुम लोग देखते रहना, ठीक है। सॉरी। ये डायग्राम हमको कहाँ चाहिए बेटा? एक डायग्राम है ना, ये दूसरा डायग्राम, अरे यार नीचे आना भाई। ये देखो, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है। एक ये डायग्राम है। अब तुम जरा देखो, हमने पहले क्या पढ़ा था? हमने देखा कि हमारे पास रिप्स होती हैं, रिप्स के बाद बीच में हमारे पास मसल्स होती हैं। अब ये मसल क्या करती, ध्यान रखो। चलो, मैंने इस मसल का नाम तुमको बताया था, क्या बेटा? कोस्टल मसल। अब ये कोस्टल जो मसल होती हैं ये दो टाइप की होती हैं। कोस्टल मसल कितने टाइप की होती हैं? दो टाइप की होती हैं। एक मसल तुम लोग पढ़ते हो IICM, इंटरकोस्टल मसल, और एक तुम लोग पढ़ते हो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। और ये दोनों हेल्प करती हैं रेस्पिरेशन में, ठीक है। फिर मैंने तुमको बताया फैट। फैट क्या करता है? साइज एंड शेप देता है। फिर मेमोरी लोब 15 से 20, इसके अंदर एल्वुलाई ये बने पड़े हैं। एल्वुलाई के बाद ये मेमोरी डक्ट आ गई इनकी। पर इन्होंने ये बीच वाली जो मेमोरी डक्ट के पहले तुम्हारे पास क्या था, एक और नाम है। नाम क्या है? मेमोरी ट्यूब्यूल। ये खा गए। क्या खा गए? मेमोरी ट्यूब्यूल। एक जगह मेमोरी डक्ट लिखा है और एक जगह मेमोरी ट्यूब्यूल लिखा है। बात आई समझ में? फिर मेमोरी ट्यूब्यूल के बाद मेमोरी डक्ट, और मेमोरी डक्ट के बाद एम्पुला के बाद लेक्टिफेरस डक्ट। बात आई समझ में? और लेक्टिफेरस डक्ट के बाहर क्या होता है? एक बाहर ब्लैक कलर का स्पॉट, डार्क स्पॉट वाला निप्पल होता है, जहाँ से बच्चा क्या करता है? सक करता है। सकिंग ऑफ मिल्क यहीं से होता है। और इसके चारों तरफ क्या होता है बेटा? एक एरियोलर टिश्यू होता है, डार्क पिगमेंटेड जगह। तुमको एक चीज़ बताओ इंटरेस्टिंग, मिल्क किस ग्लैंड का ट्रांसफॉर्मेशन है, बता सकते हो? ये देखो, ये डायग्राम स्पेशल। ब्लड वेसल्स आएंगी, न्यूट्रिशन लेके आएंगी। पेक्टोरलिस मसल दिख रही तुमको बेटा। फिर फैट दिख रहा है तुमको। फैट के बाद पेक्टोरलिस मसल दिख रही तुमको। फिर लेक्टिफेरस डक्ट बता दिया ना डायरेक्टली, यहाँ पर ये लेक्टिफेरस डक्ट दिखा रहे हैं जो बाहर की तरफ निप्पल की तरफ जा रही हैं। फिर तुम्हारे पास ये लोब्स दिख रहे हैं, इस लोब्स के अंदर एल्वुलाई होंगे बेटा। फिर ये बोन दिख रही हैं। फिर इंटरकोस्टल मसल जो मैंने बताई अभी बुक में लिखी है, मसल्स लिखी हैं बस। फिर बाहर की तरफ स्किन आ जाएगी,
ये लोब्यूल है, एरियोला है। एक और चीज़, अब जब तुम लोग नेमिंग करो, ये क्या है, पीछे वाला एरिया क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, रिब्स। फिर इन्होंने ये क्या दिया है बेटा, ये क्या दिया है, मसल, इंटरकोस्टल मसल, ठीक है ना। बी कौन सा दिया है, पेक्टोरलिस मसल। सी क्या है तुम्हारे पास, लोब्स है बेटा, है ना। अब लोब्स के बाद ये 7 नंबर पे क्या है तुम्हारे पास, 7 नंबर पे क्या है, फैट है। 8 नंबर पे क्या है तुम्हारे पास, स्किन है। फिफ्थ और 4, 5th एंड 6th बचा है। 4th नंबर पे तुम्हारे पास क्या है बेटा, निप्पल है। 5th में क्या है, एरियोलर टिश्यू है, एरियोला है। एंड 6th में तुम्हारे पास क्या लिखा है, लेक्टिफेरस डक्ट लिखा है इसने। पर हमारे पास देखो, ये जो लोब दिख रहा है, इस लोब का जो प्रोडक्शन होगा, तो यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, मेमोरी ट्यूब्यूल मिलेगी। मेमोरी ट्यूब्यूल, ये लोब मेमोरी ट्यूब्यूल मिलेगी, और मेमोरी ट्यूब्यूल से फिर ये देखो, ये ट्यूब्यूल निकल रही है। ये ट्यूब्यूल ये एक्चुअल में आपस में जॉइंट होंगे और बनाएंगे क्या, मेमोरी डक्ट। और मेमोरी डक्ट के बाद ये कहाँ खुलेंगे बेटा, डक्ट एक ब्रॉड वाली जगह में खोलेंगे, और उसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, फाइनली एम्पुला। और एम्पुला फाइनली जाके कहाँ खोलेगा बेटा, लास्ट में जाके लेक्टिफेरस डक्ट में, ठीक है ना। इतनी बात आई समझ में बेटा, है ना। और यहाँ से क्या हो जाएगा फिर, स्पर्म क्या बोलते हैं, मिल्क धीरे से क्या हो जाएगा बेटा, बाहर जाएगा, है ना। मेमोरी डक्ट खत्म हो गई। अब देखो, मेमोरी डक्ट करते क्या है, आफ्टर पार्चुरेशन, प्रोड्यूसिंग व्हाट बेटा, प्रोड्यूसिंग मिल्क। वन मोर थिंग याद रखना, क्या याद रखने वाली चीज़ है, कि जब प्रोड्यूसिंग मिल्क करोगे तो उसके बाद क्या कहानी है, उसके बाद की कहानी भी ये है, ध्यान से सुनो, कि प्रोड्यूसिंग आफ्टर मेच्योरेशन प्रोड्यूसिंग मिल्क, मिल्क का प्रोडक्शन तो हो गया। मिल्क का प्रोडक्शन हो गया जब स्टार्टिंग आफ्टर प्रेगनेंसी, स्टार्टेड 6 मंथ, स्टार्टिंग 6 मंथ। एक्चुअल में जो मिल्क है, इन द फॉर्म ऑफ कोलेस्ट्रम होता है, इन द फॉर्म ऑफ कोलेस्ट्रम होता है, येलो कलर में होता है। फैट लेस अमाउंट में होता है, और हैव डिफरेंट और वेरियस टाइप, हैव और डिफरेंट ऑफ वेरियस टाइप ऑफ इम्यूनो ग्लोबिन। तुमको मिल्क में मिलने वाले इम्यूनोग्लोबिन का नाम IgA है। इसके अलावा भी इसमें बहुत सारी क्या होती है, इम्यूनोग्लोबिन्स होती हैं। ये करता क्या है, देखो, इन न्यूबॉर्न बेबी, इन न्यूबॉर्न बेबी does not have well developed immune system that
फाइट अगेंस्ट पैथोजेंस। इतनी बात आई समझ में। अब देखो हमने क्या बोल दिया, सिंपल सी बात बोल दी कि जो न्यूबॉर्न बेबी हैं उनमें क्या होता है, वेल डेवलप्ड इम्यून सिस्टम नहीं होता है। अब वेल डेवलप्ड इम्यून सिस्टम नहीं होता है तो ये क्या फाइट कर पाएगा अगेंस्ट पैथोजन या डिसीज कॉजिंग एजेंट। सो मदर मदर अगर क्या करे, ब्रेस्ट फीडिंग कराए, इसको बेटा बच्चे को तो ब्रेस्ट फीडिंग कराएगी तो मिल्क रहेगा, और मिल्क को हम लोग क्या बोलते हैं, कोलेस्ट्रम बोलते हैं। और कोलेस्ट्रम में क्या रहता है, ये रिच रहता है आईजीए में। ध्यान रखना, अगर ये आईजीए में रहेगा तो ये क्या कराएगा, गिव्स रेजिस्टेंस अगेंस्ट पैथोजन, गिव्स रेजिस्टेंस अगेंस्ट पैथोजन। पैथोजन के अगेंस्ट क्या करेगा बेटा, गिव्स रेजिस्टेंस अगेंस्ट पैथोजन एंड इंक्रीजेस क्या बेटा, इम्यूनिटी। मतलब बेसिकली इंक्रीज करता है इम्यूनिटी को टू फाइट द अगेंस्ट पैथोजन्स जो कि बॉडी में क्या हो रहा है, एंटर हो रहा है। अब पैथोजन क्या होता है, जैसे बैक्टीरिया, जैसे वायरस, है ना, ये सारी चीज़ें हैं बेटा, है ना। और एक और टर्म है कि प्रोड्यूसिंग ऑफ मिल्क दैट इज कॉल्ड लैक्टेशन, है ना। प्रोड्यूसिंग ऑफ मिल्क दैट इज कॉल्ड producing of milk that is called lactation. Okay, thank you.